नमस्ते और वेलकम टू सिलेक्शन साथी। आज हम समझेंगे वाटरफॉल एसडीएलसी मॉडल में टेस्टिंग का रोल क्या है। वी मॉडल भी देखेंगे और जानेंगे कि टेस्टिंग कब और कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल में 6 फेजेस होते हैं, एक के बाद एक। पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर करो, फिर डिजाइन करो, फिर कोड लिखो, फिर टेस्टिंग करो, फिर डिप्लॉय करो और फिर मेंटेनेंस। हर फेज पूरा होने के बाद हाई नेक्स्ट शुरू होता है। वापस जाना बहुत मुश्किल है, चेंजेस कॉस्टली है। टेस्टिंग एक सेपरेट फेज है, कोडिंग के बाद होती है। अब वी मॉडल देखते हैं, ये वाटरफॉल का एनहांस्ड वर्जन है। लेफ्ट साइड पे डेवलपमेंट फेजेस है, राइट साइड पे टेस्ट लेवल्स। रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मैप होती है। डिजाइन के अगेंस्ट सिस्टम टेस्टिंग, कोडिंग के अगेंस्ट यूनिट टेस्टिंग। मतलब हर डेवलपमेंट फेज का एक मैचिंग टेस्ट लेवल है। टेस्ट प्लानिंग अर्ली होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन बाद में। वाटरफॉल में टेस्टिंग के फेजेस समझते हैं। पहले टेस्ट प्लानिंग, स्कोप डिफाइन करो, रिसोर्सेज, स्केड्यूल, एग्जिट क्राइटेरिया। फिर टेस्ट डिजाइन, रिक्वायरमेंट्स से टेस्ट केसेस लिखो। फिर एग्जीक्यूशन, टेस्ट्स रन करो, डिफेक्ट्स लॉग करो। फिर रिपोर्टिंग, टेस्ट समरी रिपोर्ट बनाओ, पास फेल मैट्रिक्स के साथ। और फाइनली टेस्ट क्लोजर। वाटरफॉल टेस्टिंग के प्रोस और कॉन्स। प्रोस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, मैनेज करना और ट्रैक करना इजी है। कॉन्स, बग्स बहुत लेट मिलते हैं, फिक्स करना एक्सपेंसिव होता है। वर्किंग सॉफ्टवेयर बहुत लेट मिलता है, फीडबैक भी लेट मिलता है। तो फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स के लिए सही है, लेकिन डायनामिक प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं। पहला एग्जाम्पल, बैंकिंग सॉफ्टवेयर वाटरफॉल में 6 मंथ्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग, 12 मंथ्स डिजाइन और कोडिंग, फिर 4 मंथ्स डेडिकेटेड टेस्टिंग फेज। मंथ 22 में क्रिटिकल बग मिला, तब तक बहुत कोड लिख चुके थे। फिक्स करना बहुत कॉस्टली हो गया। ये वाटरफॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा एग्जाम्पल, वी मॉडल टेस्ट मैपिंग। रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। यूएटी, हाई लेवल डिजाइन के अगेंस्ट सिस्टम टेस्टिंग होती है। लो लेवल डिजाइन के अगेंस्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। और कोडिंग के अगेंस्ट यूनिट टेस्टिंग होती है। हर डेवलपमेंट फेज का एक मैचिंग टेस्ट लेवल है। तीसरा एग्जाम्पल, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं। स्कोप डिफाइन करो, क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं टेस्ट करना। स्केड्यूल बनाओ, स्टार्ट डेट, एंड डेट, माइलस्टोन्स। रिसोर्सेज लिस्ट करो, टीम मेंबर्स, टूल्स, एनवायरमेंट्स। एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइन करो। 95% टेस्ट केसेस पास्ड, 0 क्रिटिकल बग्स। ये सब एक टेस्ट प्लान में होता है। चौथा एग्जाम्पल, स्टार्टअप में वाटरफॉल क्यों फेल होता है। सोचो 3 मंथ्स कोडिंग के बाद रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए। अब डिजाइन और कोड दोनों रिवर्क करने पड़ेंगे। टेस्ट केसेस भी इनवैलिड हो गए। तो वाटरफॉल सिर्फ फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स के लिए सही है। डायनामिक प्रोजेक्ट्स में एजाइल बेटर है। टिप्स याद रखना। वाटरफॉल सिक्वेंशियल है, वापस नहीं जा सकते, टेस्टिंग लास्ट में होती है। वी मॉडल वाटरफॉल का एनहांस्ड वर्जन है, अर्ली टेस्ट प्लानिंग के साथ। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में स्कोप, स्केड्यूल, रिसोर्सेस, एग्जिट क्राइटेरिया होता है।
वाटरफॉल सिर्फ फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स के लिए सही है। तो वाटरफॉल मॉडल में टेस्टिंग समझ आ गई। सिलेक्शन साथी ऐप डाउनलोड करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।